विजय, ए राम, मुकेश शर्मा, अतुल पावरा सतनाम, किरण भाई जी सतनाम, नरेश, जेबी छावड़ा, सतेंद्र सतनाम, रामचरण सतनाम, साहिब बंदगी। मुकेश शर्मा सतनाम सतनाम, देवीलाल सतनाम, तो आज थोड़ी देर ही लाइव चलाएंगे क्योंकि कल से प्रोग्राम शुरू हैं और तड़के निकलना है। यूट्यूब पे कुछ देर में वीडियो आ जाएगी पूरे महीने के जो प्रोग्राम है। जिसको जहाँ पर भी पास लगता है वो मुझे संपर्क कर सकता है या पहले के जो नंबर यूट्यूब पर डले हैं उनसे भी पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रोग्राम है। सतनाम, विक्रम आसनसोल सतनाम, शिवा, अंजू पूनिया, शिवानी खन्ना सतनाम, निशा शर्मा सतनाम, साहिब बंदगी। सतनाम सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा है। जो ये मूल ज्ञान देश विदेश में फैल रहा है और अब तो बहुत बड़े स्तर पे गांव-गांव में प्रचार चल रहा है और उम्मीद रहेगी कि इस बार पूरा जागरण होगा बढ़िया से। 2024 के बाद वो सुनामी आने वाली है जिसमें घर घर में बोध विचार शुरू हो जाएगा। सत्य सत्य का निर्णय अच्छी तरह 2024 में होगा और उसके बाद तो बस मालिक की कृपा होती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। और जितने भी ये भरमाने वाले बैठे हैं, अन्य गुरुआ लोग बैठे हैं, सबकी परख करने की शक्ति आ जाएगी। क्योंकि ये जीव धोखा तभी तक खाता है जब तक परख नहीं कर पाता है। और नितिन दास के सत्संग सुन के एक ज़ीरो लेवल जो विवेक होता है लोगों का वो भी 100 तक पहुंच जाता है। इतना विवेकी हो जाता है जो हमारे सत्संग लगातार सुनना शुरू कर दे। वैसे तो हमारे सत्संग में खासियत ही यही है कि जिसने एक बार सुन लिया फिर उसको चैन नहीं आता। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, बस फिर तो दिन रात यही चलता रहता है। घर वाले मुहर लगा देते हैं कि ये तो पागल हो गया, ऐसा पता नहीं क्या मिल गया इसको यूट्यूब पे, बस दिन रात उसी में लगा रहता है। उनको क्या पता बेचारों को कि कौन सा शहद मिल गया है, कौन सा आनंद मिल गया है। क्योंकि फ़ोन आते रहते हैं लोगों के, बताते हैं, कहते हैं जी दिन का चैन रातों की नींद उड़ गई है, बस पूरा दिन सत्संग सत्संग सत्संग। बहुत मालिक की अपार कृपा हो रही है। यही समझाया गया था हर ग्रंथ में कि एक ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि पूरा हिंदुस्तान जितने भी पुरानी भ्रांतियों में फंसा हुआ है ये उसको त्याग के आगे बढ़ेगा। उसी को युग पलटना कहते हैं।
उसी को युग पलटना कहा गया है कि कलयुग में ही सतयुग का आगमन हो जाएगा। बस अब देखते जाइए आगे से आगे होता है क्या। और विरोध तो विरोधी करेंगे ही। विरोधियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बड़बड़ा रहे हैं, मन को सुख दे रहे हैं अपने, देने दो। हमें अपने लक्ष्य पे बढ़ते चले जाना है। लक्ष्य क्या है हमारा? हमारा एक ही लक्ष्य है, घर घर बोध विचार करवाना। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस घर घर में बोध विचार होना चाहिए, सत्य का डंका बजना चाहिए। और अब तो मुस्लिम भाई भी बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोन आता रहता है भाइयों का। अपने दोस्तों को, अपने ग्रुपों में हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। एक बार मुस्लिम भाई लोगों को ये सत्संग अगर समझ में आने लग गया, बस फिर लहर चल पड़ेगी। उसके बाद बहुत बढ़िया जागृति होगी। हिंदू भाई तो समझ ही रहे हैं, क्योंकि उनको तो बचपन से ये ज्ञान पढ़ने को मिल चुका है। केवल पढ़ ही रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो सत्संग सुन रहे हैं तो गीता एक पल में समझ में आ रही है। कोई भी गीता का श्लोक पढ़ते हैं, कहते हैं एक बार में समझ में आ जाता है। पहले बुद्धि लगानी पड़ती थी कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है। अब कहते हैं एक ही बार में पानी की तरह बिल्कुल स्मूथली सब समझ में आता है। तो अच्छी बात है, साहिब के नाम का डंका घर घर में बजेगा, विरोधी धराशायी होंगे और जितने भी नकली ज्ञान देने वाले ये गुरुआ लोग बैठे हैं, ये सब भी मूल ज्ञान को समझेंगे। और अगर इनमें अहंकार नहीं हुआ तो मूल ज्ञान में आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे गुरु आ चुके हैं जो पहले गुरु बैठे हुए थे, बन के चेले मूड रहे थे, शिष्य बना रहे थे। बहुत से गुरु आ गए मालिक के झंडे के नीचे, और आना ही चाहिए। क्योंकि सत्य के झंडे के नीचे आके फिर अपने सिर पे बोझ नहीं रह जाता कोई। फिर गुरु के सिर पे बोझ नहीं रहेगा कि चेला पार हुआ कि नहीं हुआ। फिर परमात्मा की डोर खींचती है उसको। जब तक वो अपने ऊपर आस लगवा के बैठा है कि बेटा गुरु पार करेगा, गुरु पार करेगा, वो दोषी होता है, वो दोषी ही रहता है। जेबी छावड़ा, गुरुजी धरती का कोई प्रभाव होता है? एक जगह पर जाते हैं तो विचार अच्छा होता है, दूसरी जगह जाते हैं तो विचार अच्छा नहीं आता। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। आप सत्संग में आते हैं तो आपके विचार देखिए कैसे होते हैं, और जब आप दुनियादारी में चले जाते हैं तब आप देखिए आपके विचार कैसे होते हैं। जब आप और भी गलत जगह चले जाते हैं फिर देखिए वहाँ पे आपके विचार कैसे होते हैं। इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है। एक ईमानदार आदमी जब 10 बेईमानों के बीच बैठ जाता है और वो देखता है कि चारों तरफ से लूटमार चल रही है, बढ़िया लोग पैसा नोट कमा रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, खुला खर्चा करते हैं, तो उसका मन भी विचलित होना शुरू हो जाता है। अगर वो अपने उसूलों का पक्का नहीं है तो। अगर उसूलों का पक्का है फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। लक्की सतनाम साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम।
सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम। उल्लासनगर महाराष्ट्र का प्रोग्राम रखेंगे बिल्कुल। जब बदलापुर में आएंगे तो बदलापुर के पास ही है उल्लासनगर। इस बार उल्लासनगर का भी एक प्रोग्राम रख देंगे। सुबह उल्लासनगर रख देंगे, शाम का बदलापुर में रख देंगे। सुनीता सतनाम साहिब बंदगी। मोहित दास साहिब जी, दादी को सत्संग सुना रहा हूँ, बोलती है यो महाराज तो सारी सच्ची बोलता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सच्ची बताना है लोगों को। झूठ तो जन्मों जन्मों से सुनते ही आ रहे हैं, असत्य तो युगों युगों से सुनते ही आ रहे हैं। अब सत्य को समझना है, और एक बार सत्य को समझ लिया फिर बिल्कुल इजी हो जाएगा सारा काम। जीतू सतनाम साहिब बंदगी माही सतनाम। तो बंदी छोड़ की कृपा है। बहुत से भगत अभी नए नए जुड़े हैं यूट्यूब पे, उन लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सत्संग आप सीरियल वाइज सुने तो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। उसके लिए आप बोल के भी या टाइप करके लिख सकते हैं। नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2, ऐसे आप लिखेंगे तो सारे सत्संग सीरियल वाइज आने लग जाएंगे। या फिर आप मैसेज कर सकते हैं 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करके आपने लिखना है कि सत्संग भेज दीजिए। बस आपको सीरियल वाइज सारे सत्संग भेज दिए जाएंगे। उसके बाद आप सीरियल वाइज सुनना शुरू करें। क्या चीज़ नहीं समझ में आती है उसको लिख लें डायरी पे, और एक एक सत्संग को 4-4 5-5 बार सुने, तो जो नहीं भी समझ में आ रहा होगा वो आपको समझ में आने लग जाएगा। सारे सत्संग इंटरकनेक्टेड हैं। पहला सत्संग आपको तब समझ में आएगा जब दूसरा सुन लोगे, दूसरा तब समझ में आएगा जब तीसरा सुन लोगे। यानी जो अभी समझ में नहीं आ रहा है, 2-4 सत्संग आगे चाहोगे तो वो समझ में आने लग जाएगा। बिल्कुल सिलेबस की तरह है ये। तो एक एक चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगी। कोई शंकाएं हैं तो आगे से आगे जितने सत्संग सुनते जाओगे उनमें वो शंका समाधान होती जाएगी। हर चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। 52 नंबर तक आते आते ये 52 का डोरा टूट जाएगा। जब 52 का टूटे डोरा सहजे छूटे काल झकोरा। ये काल की जो बाजी है 52 अक्षरों की, ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब आप 100 तक आ जाओगे तो 100% ज्ञान आपके दिमाग में ऐसा एंटर हो जाएगा कि उसके बाद आपको और कोई सत्संग अच्छा ही नहीं लगेगा। आप YouTube पे कुछ भी सुनेंगे ऐसा लगेगा ये झूठ बोल रहा है। अभी आपको लगता होगा कि हाँ बहुत से बाबा जी हैं सच बोल रहे हैं। जब आप हमारे सत्संग सुन लोगे उसके बाद आपको कोई भी बाबा, जितने भी बाबा बैठे हैं, सबके सत्संग झूठ नजर आने लग जाएंगे कि ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, ये क्या सत्संग कर रहे हैं। सत्संग तो इसमें
तनिक मात्र भी नहीं है। ये केवल जीवों को उलझा रहे हैं मीठी मीठी बातें करके। ये जो मीठी मीठी बातें हैं ना, यही जीव को फंसाते हैं। याद रखना, मिठाई खाकर ही बीमार पड़ा जाता है। नीम आपको बीमार नहीं करेगा, नीम आपके शरीर को ठीक करेगा, कड़वा है। करेले का जूस आपको बीमार नहीं करेगा, करेले का जूस आपके खून को एकदम साफ कर देगा, कड़वा है। इसी प्रकार नितिन दास का सत्संग, नितिन दास की आवाज थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन ऐसी सफाई कर देगी कि उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं जो तुम्हें भरमा सके, जो तुम्हारी खराबी कर सके। सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, बस देखते जाओ। ये महिमा है सत्संग की। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये दया होगी, जरूर होगी, मालिक की कृपा होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। बस आप सीरियल वाइज सुनना शुरू कर दो और कुछ नहीं करना है। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम, संजय कुमार सतनाम। बिल्कुल सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर में सूरत को स्थिर करने के अलावा और कोई हुक्म नहीं है, कोई हुक्म नहीं है कि श्वासों का जपा जाप करो, सोहंग सोहंग जपो, ओम सोहंग जपो। नहीं जपना है कि त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, नहीं लगाना है कि कोई मंत्र जपना पड़ेगा, नहीं जपना है कि चक्रों में ध्यान करना है, नहीं करना है कि 5 तत्व 25 प्रकृति को भगवान मानना है, नहीं मानना है। ये काया है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा को परमात्मा समझ के मानना है, काया को काया समझ के जानना है। काया झूठी, माया झूठी, एक सच्चा सतनाम, उस सतनाम को जानना है। वो सतनाम आपको इतना सुख देगा, इतना सुख देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जन्मों जन्मों के दुख खत्म हो जाएंगे, और ये तभी होगा जब बंदी छोड़ की कृपा होगी। गुरु मार्गदर्शन करेगा, चलना आपने स्वयं है। जो चलेगा वो पहुंचेगा, क्योंकि मालिक यही देखते हैं कि कौन चल रहा है और कौन रुक गया। जो चलता रहेगा मालिक पे भरोसा करके, उसको परमात्मा कभी मझधार में छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब विश्वास ही कर लिया तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस जीव को पार करना ही करना है। अब विश्वास में कमी है तो तुम इस सत्संग को भी झूठा कह के चले जाओगे कि नहीं नहीं नहीं, ये भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पुराना रंग इतना चढ़ा होगा कि ये सत्संग का विश्वास ही नहीं बन पाएगा, या फिर विवेक कम होगा, या फिर कान का कच्चा होगा। कान का कच्चा होना सबसे बड़ी दिक्कत है भक्ति में। अरे उन्होंने